नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में हलचल है। कांग्रेस, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत कई राजनीतिक दल इसे लेकर चिंता जता रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इसे मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए एक बार फिर से भावनाएं भड़काने का प्रयास किया है, लेकिन सरकार इस बार 2020 के मुकाबले संभल कर चल रही है। मोदी सरकार इस कानून को लेकर अब बार बार पीड़ित हिंदुओं की बात कर रही है और एनआरसी का कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि सीएए को एनआरसी से जोड़ दिया जाएगा और जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज नहीं होंगे उन मुस्लिम ईसाई समुदाय के लोगों को बाहर कर दिया जाएगा या उनके अधिकारों को खतरा होगा। ऐसी तमाम चर्चाओं को जवाब देने की कोशिश करते हुए सरकार अब एनआरसी का कोई जिक्र नहीं कर रही है। सरकार का मानना है कि यदि एनआरसी का जिक्र नहीं किया जाएगा तो इससे मुसलमानों को भय दूर होगा। सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के प्रताड़ित हिंदुओं को नागरिकता मिलेगी। इसके अलावा कई साल से एक चर्चा ये भी चलाई गई थी कि उन मुस्लिमों को इस कानून को एनआरसी से जोड़कर बाहर कर दिया जाएगा जिनके पास नागरिकता के वैध दस्तावेज नहीं होंगे। ऐसे में इसका भारी विरोध हुआ था। दिल्ली के जामिया नगर में करीब एक साल तक सड़कें जाम रही थी। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में बड़े प्रदर्शन भी हुए थे। दरअसल इस भ्रम की एक वजह होम मिनिस्टर अमित शाह का 2019 का बयान भी है। इसमें उन्होंने कह दिया था कि एनआरसी और सीए को जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद मुस्लिम समूहों और उनके समर्थकों ने आंदोलन शुरू कर दिया था, लेकिन अब सरकार का स्टैंड बदला हुआ दिखाई दे रहा है। मंगलवार को हैदराबाद में अमित शाह ने कहा कि नए सीएए कानून में किसी की नागरिकता वापस लेने का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी अब लगातार कई बार पोस्ट की है जिसमें कहा गया है कि भारतीय मुसलमानों को इस कानून से कोई खतरा नहीं होगा। दिसंबर 2019 में जब ये कानून पारित हुआ था तब से ही दोहराते रहे हैं, इससे किसी की नागरिकता खतरे में नहीं होगी। उन्होंने दिसंबर 2019 में भी एक रैली में कहा था कि एनआरसी को हमारी सरकार नहीं लाई है, इसे असम में कांग्रेस की सरकार ही लेकर आई थी। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि किसी की नागरिकता छीनने की बात करना बच्चों वाली हरकत है।